हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो यार कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं या नहीं, और अगर स्टार्ट हो गए हैं मिड टर्म एग्जाम्स तो कैसा जा रहा है आप लोग का एग्जाम्स? बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश या फिर हिंदी मराठी पेपर हो गया तो कैसा गया, कैसा पेपर लिख कर आए हो, जरूर से कमेंट करके बताना यार, ताकि मुझे भी पता चल सके। और आप लोगों की तैयारी कराने के लिए हम फिर से एक और बेहतरीन रिवीजन क्रैश कोर्स का लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का एक और चैप्टर को फटाफट 20 मिनट के अंदर रिवाइज कराने वाले हैं, और वो है दोस्तों फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, पूरा का पूरा इसका जो बेस जो होगा वो अगर आप क्लियर करोगे तो आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत यूज होगा, क्योंकि आज जो ये चैप्टर हम लोग जो रिवाइज कराने वाले ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए पूरा एंटायर सिलेबस ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, SST हो, हर एक टाइप के वीडियोस हमारे चैनल के अंदर JR ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। साथ ही में ये जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, रिवीजन क्रैश कोर्स RCC जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आप लोग के लिए रिवीजन का काम करेगा। लगभग 20-25 मिनट, हाफ एन आवर के अंदर इस चैप्टर को भी हम रिवाइज करा देंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना एंड तक। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने सभी दोस्तों को बता देना, ताकि उनको भी पता चल सके कि सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिल रही है। राहुल सर खुद आके मेहनत कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो ऐसे जो इस चैप्टर्स पे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? तो नॉर्मली इस चैप्टर में से बेसिकली पहला टाइप का क्वेश्चन पूछेगा फैक्टराइज करना। आपको सिंपली दिया रहेगा फैक्टराइज द फॉलोइंग, ऐसा आपको दिया रहेगा। तो आपको फैक्टराइज जब आएगा तो क्या करना है? तो मान लो कि ये पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज का, इसको करना क्या है? कभी भी ये क्वेश्चन अगर आपको दिखा इस प्रकार से फैक्टराइज करने बोल रहा है और आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड? अगर आपको याद होगा तो हमने ये चैप्टर जब पढ़ाया था आप लोगों को, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जिन्होंने हमारे वीडियोस कॉन्सेप्ट वाले देखे होंगे, जो चैप्टर हमने पढ़ा रखा है वो देखे होंगे, तो इनको रिवीजन बहुत अच्छे से समझेगा। जिन्होंने नहीं देखा तो थोड़ा सा टफ जाएगा, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला रिवीजन है, तो रिवीजन जैसा ही पढ़ाऊंगा, फास्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन जो चैप्टर्स के ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं उसमें पूरा डिटेल मिलेगा। तो वो चैप्टर्स भी, जो वीडियोस होंगे वो भी जाके देख लेना। कैसे देखोगे? जाके सर्च करो यूट्यूब पे, इस चैप्टर का नाम डाल के और JR ट्यूटोरियल्स आगे टाइप कर देना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। या तो हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग, उसमें थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, जाके थोड़ा कष्ट पहुंचेगा ढूंढने में, क्योंकि हर अच्छी चीज को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना, तभी तो मिलेगा आपको। तो चलो करना क्या है? सबसे पहले पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। x² मल्टीप्लाई बाय 18 क्या होता है? 18x² होता है। इसको साइड में लिख देना, और साइड में लिखने के बाद आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 18x² आ जाए। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, जो कि आ गया 18x²। फिर हमें सोचना है कि ऐसे कौन से दो टर्म है, यानी दो ऐसे नंबर्स है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 18x² आ जाए, और अगर प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा बीच वाला टर्म, जो कि है 9x। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब होता है, लेकिन बहुत इजी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। कैसे? आप देखो 18 कैसे आ सकता है, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 18 आता है? जनरली हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 9 18 होता है, समझ लो। तो 2 9 18 होता है, करेक्ट है। और मान लो कि ये x² भी चाहिए, तो 2 के पास x दे दो, 9 के पास x दे दो, तो 2 9 18 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई बाय x² हो जाएगा। मतलब इन दोनों को 2x को और 9x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 18x² आएगा। लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करके 9x आ रहा है क्या इन दोनों को प्लस करके 9x आ रहा है क्या? तो वो नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 और 9 प्लस करूंगा तो 11 हो जाएगा, और यहां पे क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो ये 2 और 9 नहीं ले सकते हम लोग, तो इसको मिटा दो, हम लोग नहीं ले सकते। ऐसा और भी नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आएगा। करो यार, 2 और 9 से तो नहीं आ रहे। अब 3 6 18 होता है, आपको पता है 3 6 भी 18 होता है। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 6x करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके 18x² मिलेगा, और 3x को 6x के साथ प्लस करो, 3x प्लस 6x कितना होता है? 9x होता है। तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है कि भैया दोनों को मल्टीप्लाई करके 18x² भी आ रहा है और दोनों को प्लस करके 9x भी आ रहा है। तो हमें ये हमारे दो नंबर मिल गए। ये हमें क्या मिल गए? दो नंबर मिल गए। तो आपको कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में सीधा लिखना है। ये पहला टर्म आप लिखोगे x², पहला टर्म लिखा। अब ये जो बीच वाला 9x का जो टर्म है ना, ये जो बीच वाला है, बीच वाला टर्म की जगह पे ये दोनों टर्म लिखो। ये क्या है? 3x पॉजिटिव है ना, तो प्लस 3x। फिर उसके बाद 6x, ये भी पॉजिटिव है ना, तो प्लस 6x लिख दिया। अब ये 9x की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीच वाले टर्म को, मिडल टर्म इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज मिडल टर्म को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया इन दो नंबर से। तो 9x की जगह पे हम लोग 3x प्लस 6x लिख दिया, और ये प्लस 18 लास्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक तौर पे अगर हम इसको देखेंगे ना, तो हम लोग इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं, जो भी फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं तो इक्वल टू के जीरो के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एग्जाम्स में माफ करना, एग्जाम नहीं मतलब जब हम 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो इक्वल टू के जीरो के फॉर्म में आता है, लेकिन हमें सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें जरूरी नहीं है कि इसको इक्वल के फॉर्म में लिखने, क्योंकि हमें इसका वैल्यू नहीं निकालना है, हमें बस एक फैक्टराइज करना है। तो इक्वल टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिख दो। अब आपको क्या करना है, आपने ये मिडिल टर्म की जगह पे 2 टर्म लिख दिया, अब आपने इसको 2-2 करके ग्रुप कर देना है। 2-2 करके कैसे ग्रुप कर देना है, ये 2 स्टार्टिंग के 2 ग्रुप बन गए, ये दोनों स्टार्टिंग के मतलब लास्ट के 2 ग्रुप बन गए। अब यहाँ पे 2 जो ग्रुप बने हैं इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास 3x है, तो दोनों में x कॉमन है, तो मैंने निकाल दिया x कॉमन। ठीक है, x कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, x जब कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा x, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा। x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा है, +3, ये हो गया। और यहाँ पे प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 6 है और 18 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर जो कॉमन है वो है 6, तो यहाँ निकल गया x और प्लस है बीच में, और 18 में से 6 कॉमन निकल गया, तो 18 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 3, तो यानी 6 3 18 होता है, तो ये आ गया। और ऑब्वियसली हमेशा याद रखना कि जो ब्रैकेट आएंगे ना, ये जो ब्रैकेट आएंगे वो सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आ रहे मतलब समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है आपके आंसर में, तो आपका ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। अब लास्ट स्टेप आपको करना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो उसको एक ही बार लिखो, तो हमने लिख दिया x + 3 एक ही बार, और ये जो बच गया x और ये प्लस और 6 इसको एक बार ब्रैकेट में लिख दो, x + 6। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म कहानी। कितना इजी होता है फैक्टराइजेशन मेथड, हो गया सॉल्व। अगर ये 10th का लेवल होता, अभी 8th स्टैंडर्ड में 10th को भी पढ़ाता हूं, तो 10th का लेवल होता तो इज इक्वल टू 0 होता, इज इक्वल टू 0 होता तो x का वैल्यू -3 आ जाता, x का वैल्यू -6 आ जाता, 2 वैल्यू मिल जाते। लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है, तो हमारा ये आंसर आ गया। हमको पूछा नहीं है ना फाइंड द वैल्यू, और पूछेगा भी 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो ये आपका इस प्रकार आंसर आ गया। तो x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 6, दिस इज योर आंसर। कितना ईजी होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप खुद देख सकते हो। करेक्ट है, तो क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे यार, कमेंट करके बता दो यार, कितना इजी लग रहा है कि नहीं। चलो और एक क्वेश्चन है, इसको भी कराते हैं। क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर + 14x + 15, इसको भी हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, पहला टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करके साइड में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पहले टर्म जो कि है 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो 15 3 होता है 45, यानी 45x स्क्वायर आ गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 45x स्क्वायर आ। फिर हमें यह सोचना है कि ऐसे 2 नंबर हमें लिखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 45 आ जाए और प्लस करके बीच वाला टर्म आ जाए जो कि है 14x। तो ऐसा सोचो, 45 किसके टेबल में आता है, 15 3 45 होता है। तो मान लो अगर मैं 15x ले लूं यहां पे और यहां पे ले लूं 40, सॉरी माफ करना, 15 3 45 होता है ना, तो 3x ले लूं, तो 15 3 45x स्क्वायर तो आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। लेकिन 15 + 3 करूं या फिर 15 - 3 करूं तो ये 14 आ रहा है क्या, कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। मतलब 15 और 3 हम लोग नहीं ले सकते, तो और कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करके 45 आ जाए। अब आपको पता है 9 5 भी 45 होता है, करेक्ट है, 9 5 45 यानी x स्क्वायर है तो एक बार 9x हो जाएगा, और 5 मतलब 9 5, तो 9 5 45, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करूं, 9x + 5x 14x आएगा क्या, बीच वाला टर्म तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। 9x + 5x होता है 14x, तो मतलब ये हमारा मिडल टर्म स्प्लिट हमने कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करना। तो इस प्रकार से इसको साइड में आप लिख सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिट। साइड में ये लिखना जरूरी है, साइड में लिखना, लेकिन लिखना जरूरी है। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली क्या करना है, जो हम लोग करते आ रहे थे वही करना है। क्या है, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर पहला टर्म लिखते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर सेम एज इट इज। इस बीच वाले टर्म की जगह पे क्या लिखना है, इन दोनों को टर्म लिखना है। क्या ये 9x पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव है तो +9x, फिर अगला है 5x, तो +5x है पॉजिटिव है, और लास्ट वाला टर्म लिख देना है 15। लिख दिया हमने, बस इस बीच वाले 14x की जगह पे इन 2 टर्म को लिख दिया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, हमें ग्रुपिज्म करना होता है, पहले 2 का ग्रुप दूसरे 2 का ग्रुप। अब इसमें देखो कॉमन क्या निकलेगा, देखो इसमें 3 है इसमें 9 है, तो मतलब 3 तो कॉमन निकल नहीं है, इसमें भी x है इसमें भी x है, 3x कॉमन निकल गया। 3x कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा सिर्फ x, 3 का x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा 3, क्योंकि 3x मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 9x आ गया। ठीक है, फिर बीच में आएगा प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस 5 3 15 होता है, तो आ गया। और जैसे मैंने बोला था कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही आना चाहिए, और हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या बोला था मैंने, दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो उसको एक ही बार लिखो, x + 3 लिख दिया, और जो बच गया ये 3x बच गया, इसको ब्रैकेट बना के 3x और ये प्लस और 5 इसको साथ में लिख दो, 3x + 5, खत्म कहानी। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म।
दैट्स इट दोस्तों, यही होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत इजी है यार, इतना इजी कैसे हो सकता है? यस, ये इतना ही इजी है, लेकिन इसके लिए क्या लग रहा है आपको? मेहनत और प्रैक्टिस। अलग अलग एग्जांपल, ये तो मैंने रिवीजन में 2 से 3 एग्जांपल्स ही करा पाऊंगा, ज्यादा तो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे 20-25 मिनट के अंदर आपको रिवाइज कराना है पूरे चैप्टर को। तो अगर आपको पूरा पूरा देखना है, हर एक टाइप के एग्जांपल्स देखना है, तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जो एग्जांपल प्रैक्टिस सेट के जितने एग्जांपल्स है वो हमने सॉल्व करा हुए, तो वो भी आप देख सकते हो। जितना एग्जांपल देखोगे और साथ में प्रैक्टिस करना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता। मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देख के चले जाओ, आप टॉप करोगे। वीडियो मेरा देखो, लेकिन उसके बाद आपको मेहनत करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक टाइप के एग्जांपल को खुद अपने हाथों से सॉल्व करना है, तब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार आप खुद से ही सॉल्व कर पाओगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? फैक्टराइज करना। इसको भी फैक्टराइज करेंगे, लेकिन फैक्टराइज कैसे करेंगे? फैक्टराइज कैसे करेंगे? ये थोड़ा दिखने में अलग दिख रहा है। देखो ये x का क्यूब दिख रहा है प्लस 64y क्यूब दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर क्यूब आ गया। और आपको याद है हमने इस चैप्टर में एक और चीज सीखा था, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला सीखा था? अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला, याद आ रहा है? इसका फॉर्मूला का वैल्यू क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब इज नथिंग बट a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, हमने सीखा हुआ है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। वैसे a क्यूब माइनस b क्यूब का भी फॉर्मूला था, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। करेक्ट है, तो सेम वही चीज है यार। तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का लगने वाला है। तो पहले तो उसको अरेंज करो, a क्यूब प्लस b क्यूब कैसे बनाओगे? अब देखो ये a है यानी कि x है, तो x का क्यूब a क्यूब प्लस b, अब ये 64, तो 64y क्यूब है। तो मुझे बताओ, पहली बात तो ऐसा नंबर दिया रहेगा कि वो किसी का क्यूब रहेगा। 64 किसका क्यूब है? सोचो, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 9-10 डिजिट तक का स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद रख लो, ताकि आप लोग को ये चीज ना सोचना पड़े और एग्जाम में आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो मुझे पता है ये 64 का क्यूब रूट जो आएगा वो आएगा 4, और नहीं आता अगर निकालने तो आप कैसे कर सकते हो? 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने आपको फंडा, कोई भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फंडा क्या था? इसको डिवाइड करो आपके फैक्टर मेथड से, जो हमने एलसीएम एचसीएफ में सीखा था, 7th में सिखाया था आपको। कैसे करोगे? 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 16 जा, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, 1 आ गया, रुक जाओ। फिर क्यूब रूट निकालना है, मतलब 3 3 का जोड़ी, 2 2 2 एक 3 का जोड़ी बन गया, 3 का तिकड़ी, फिर एक 2 2 2 3 का जोड़ी बन गया, और ये 2 3 का जो जोड़ी बना उसको एक बार 2 लिखना है, बीच में मल्टीप्लाई लिखना है, और ये 3 का 2 एक बार जोड़ी बना है तो इसको एक बार 2 लिखना है। 2 2 कितना होता है? 4, यानी कि कहीं ना कहीं क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आएगा? 4 आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला। तो क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है ना, तो 4 लिखो यहां पे, साथ में y लिखो, और यहां पे इसको ब्रैकेट बना के क्यूब कर दो। तो ये जो मैंने लिखा x क्यूब और ये 4y का क्यूब यानी 64y क्यूब, यानी ये और ये दोनों का मतलब सेम है। तो इस प्रकार से हमने इसको अरेंज किया। ये क्यों किया दोस्तों? ये इसलिए किया, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसको आपको बस मुझे बताना था, ठीक है ना। ये मैं क्यों लिखा? क्योंकि अब ये दिख रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में। अब ये a क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं? बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, आप इधर सामने लिख देना उसके, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाओ लगाओ, क्या फॉर्मूला लगाएगा बताओ? क्या फॉर्मूला लगेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a प्लस b करना है सबसे पहले। तो a है मेरा x, b है मेरे लिए 4y, ठीक है। तो a प्लस b हो गया, ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a कौन है? x स्क्वायर माइनस ए बी, a मल्टीप्लाई बाय b, तो a है x मल्टीप्लाई बाय b है मेरे लिए 4y, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b है मेरे लिए 4y का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व होता है क्या? x प्लस 4y कुछ नहीं कर सकते, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही, माइनस x मल्टीप्लाई बाय 4y, तो ये कितना हो जाएगा? 4xy, बराबर 4xy हो गया, प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 और ये y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये हो गया 16y स्क्वायर। दैट्स इट। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे बहुत लेंथी आएगा, इतना आपको नहीं करना है, बस इतना ही आपको सॉल्व करना था। तो फैक्टराइज हमने कर दिया, x प्लस 4y x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप कोई भी a क्यूब प्लस b क्यूब वाले एग्जांपल अगर आएंगे, बस आपको पहले उसके फॉर्म में बनाना है। आपको कैसे बनाओगे? अगर आपको क्यूब रूट पता होगा तो लिख दो, 64 का क्यूब रूट 4 था, 4y साथ में लिख दिया, तो ये 4 का भी क्यूब y का भी क्यूब, उस प्रकार से लिख दिया, सॉल्व किया फॉर्मूला डाल के, दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। करेक्ट है, इजी था। कितना इजी था ये खुद आप देख पा रहे हो, ये इजी है दोस्तों। ये बोलने के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार ये तो इजी है, ये तो इजी है, ये वाकई में दोस्तों इजी है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। करेक्ट, समझ में आ रहा है? चलो अगला एग्जांपल, इसको भी फैक्टराइज करना है, लेकिन ये है क्या? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ये फॉर्मूला वाला है, क्या है पहले देखो। तो ये देखो, ये समथिंग नंबर दिया है और उसका क्यूब लिखा हुआ है, फिर बीच में माइनस है, समथिंग नंबर उसका क्यूब, यानी ये a क्यूब माइनस b क्यूब जैसा दिख रहा है हमें। तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब, पहला होता है a माइनस b,
ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा होता है, ये हमने सीखा हुआ है, आपको बहुत पहले ही सिखाया था जब ये चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है। करेक्ट है, फॉर्मूला आपको मुंह जबानी बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैथ्स अगर आपको करना है, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट होता है, यानी जो साइंस में फिजिकल पार्ट होता है, न्यूमेरिकल्स नंबर्स वाले पार्ट होते हैं, अगर आपको इसको करना है तो आपको दो चीज तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है आपका फॉर्मूला, और उसको कैसे यूज किया जाता है, वो कब यूज किया जाता है, वो अगर आपको पता है ना तो बस उसमें वैल्यू डाल के आपको कैलकुलेट ही करना है और कुछ नहीं, नॉर्मल मैथ से करना है, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखोगे तो सबसे पहले इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो 27 है, आप एक नंबर आ गया, तो 27 किसका तो क्यूब होगा, तभी तो यहां पे दिया हुआ है। करेक्ट है, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 होता है, यानी 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। तो हमने लिख दिया 3, साथ में क्या है उसके m, और इसको पूरा ब्रैकेट बना के क्यूब लिख दो, तो 3m का क्यूब यानी कि 27m क्यूब होता है। तो ये उसका आ गया अरेंजमेंट। बीच में है माइनस, ये 216 भी किसी ना किसी का क्यूब होगा, सोचो किसका क्यूब है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, 216 किसका क्यूब है वो निकालने के लिए। ठीक है, तो 216 मतलब 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 0, 2 8 16, 108, फिर 2 54 जा, 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये 2 2 2 3 जोड़ी बन गई, 3 3 3 जोड़ी बन गई, तो ये 2 और ये 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, कितना आ जाएगा 6 आएगा। मतलब 216 का क्यूब रूट क्या है 6 है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 और ये n साथ में और इसका क्यूब, तो ये क्या बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। समझ में आ रहा है, क्या बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहां पे लिखो आप बाय यूजिंग फॉर्मूला। आप क्या लगा सकते हो, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। चलो सॉल्व करते हैं। अभी फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले क्या है a माइनस बी, तो a कौन है 3m माइनस b कौन है यहाँ पे 6n, तो a माइनस b हो गया। फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a ये है ना, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर प्लस प्लस है बीच में प्लस ab, तो a कौन है यहाँ पे 3m मल्टीप्लाई बाय b कौन है यहाँ पे 6n, तो a b हो गया a मल्टीप्लाई बाय b, और प्लस है b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे 6n, तो 6n का स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसल आउट होता है या फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन आते हैं, तो देखो 3m माइनस 6n इसको कुछ नहीं कर सकता, सेम टू सेम रहेगा 3m माइनस 6n। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये 3m स्क्वायर, तो देखो एक और चीज है, देखो ये 3m स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर भी होगा यानी 9m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस 3m मल्टीप्लाई बाय 6n, तो नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 6 18 हो जाएगा, और m मल्टीप्लाई बाय n mn हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और n का स्क्वायर होता है n स्क्वायर, ये आ गया और इसका ब्रैकेट क्लोज, खत्म कहानी। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते आप लोग, इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको बोला जाए, बस और कुछ नहीं। यही आपका फाइनल आंसर है, इसी को लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। 2 मार्क्स का जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैक्टराइज करने के लिए। अब आप खुद बोलो यार कितना ईजी है, तो चाहे वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले के हिसाब से पूछे फैक्टराइज करने हैं, चाहे वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से पूछे, आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल ईजी लगेगा, ट्रस्ट मी। बस मेहनत आप लोग करते रहो। ठीक है, करोगे, इजी लग रहा है, कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है आपको ये चीज समझ के या रिवाइज करके, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, प्लीज मुझे फीडबैक जरूर से देना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले कुछ क्वेश्चंस पे, और 2 क्वेश्चंस करने। देखो ये सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख क्या रहा है आपको, ये a प्लस बी दी होल क्यूब दिख रहा है, माइनस a माइनस बी दी होल क्यूब दिख रहा है। दिखने में खतरनाक दिख रहा है मुझे, ठीक है, दिखने में ये चीज खतरनाक दिख रहा है, लेकिन कोई भी चीज जैसे मैंने बोला खतरनाक नहीं होती, बस हम उसको खतरनाक समझते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये है क्या, मुझे नहीं मालूम है ये है क्या। तो ये मुझे दिख रहा है a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला यहां लगा देंगे, माइनस a माइनस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, या तो ये 2 कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं, इस पूरे को अगर मैंने a मान लिया, इस पूरे को मैंने b मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। समझ में आ रहा है, तो हम दोनों ही तौर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मान लो इसमें मैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूं, इसमें a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ चाहे ऐसा फॉर्मूला लगाओ, तो हम लोग मान लेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, लेट x प्लस y जो है ये मेरा a है, और x माइनस y जो है ये मेरे लिए b है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, अगेन ये a क्यूब हो जाएगा, ये माइनस b क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लगाएंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। चलो हम चेकआउट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, a माइनस बी, तो a कौन है मेरे लिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई a है, माइनस करना है b के साथ, तो b कौन है x माइनस वाई,
ठीक है ना, x माइनस वाई बी है मेरा, ठीक है। ये हो गया एक ब्रैकेट में ये वाला लिख दिया। फिर अगेन एक ब्रैकेट है, इसमें है ए स्क्वायर, तो ए कौन है यहाँ पे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, प्लस है ए बी यानी x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय b यानी जो है x माइनस वाई, एंड है यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे x माइनस वाई और इसका भी स्क्वायर, और यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। दिख रहा है, ये दिखने में खतरनाक था लेकिन सॉल्व करते जा रहे कि नहीं, आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो अब अगला स्टेप क्या करना है, कुछ कैंसल आउट होगा क्या, कैसे होगा, देखो ये x प्लस वाई है, अगर इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो यहाँ पे माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, करेक्ट है। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये देखो x प्लस वाई दी होल स्क्वायर यानी a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, प्लस ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों भी ये हो गया ना, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है, वही वाला फॉर्मूला, प्लस ये हो जाएगा x माइनस वाई दी होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी दी होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। देखो बहुत डेंजर था ये, कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चलो चेकआउट करते हैं हम लोग, कैंसिल हो रहा है, देखो ये x पॉजिटिव है, ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y प्लस वाई कितना होता है 2y होता है, लिख दिया 2y, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ पहले बता जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, देखो ये प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और कुछ है, और कुछ तो मुझे दिख रहा नहीं है, देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तीन यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे 2xy बचा, यहाँ पे माइनस 2xy, ये प्लस 2xy माइनस 2xy भी कैंसिल हो गया, और क्या बच रहा है यहाँ पे देखो, ये हो गया, 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 और लास्ट में बच रहा है वाई स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। या तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, या तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर था और ये y हो जाएगा, बीच में प्लस है, और 2y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इज नथिंग बट 2y क्यूब हो जाएगा। तो चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया, करेक्ट है। इजी था, बहुत इजी था, सिंप्लीफिकेशन ये दिखने में डराता है, बस है नहीं, हमारा मेथड हमको पता होना चाहिए। इफ वी नो द कंसेप्ट, वी नो द मेथड, एनीथिंग इज पॉसिबल, बस उसको मेहनत करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसको क्या करना है, बहुत इजी होता है, दिखने में कितना हार्ड लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी है। कैसे, देखो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b फॉर्मूला होता है, तो a प्लस b मतलब m प्लस n मल्टीप्लाई बाय a माइनस b यानी m माइनस n, ये हो गया इसका फॉर्मूला, अपॉन में m प्लस n दी होल स्क्वायर, तो a प्लस b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो आप m प्लस n स्क्वायर है तो अगर 2 का स्क्वायर होता है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो m प्लस n का स्क्वायर यानी m प्लस n को 2 बार लिख दो, तो m प्लस n मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, इसका मतलब यही हुआ ना, m प्लस n मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, इसका मतलब m प्लस n दी होल स्क्वायर ही हुआ, बीच में मल्टीप्लाई बड़ा सा लिख दो, ये वैसी का वैसी, इसको मैं चेंज नहीं करता हूं, m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, और नीचे m क्यूब माइनस n क्यूब है यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b यानी m माइनस n, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ए बी यानी एम एन प्लस बी स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भैया, यहां पे आपको चेक करना है कुछ कैंसिल वैंसल कुछ हो रहा है क्या। अगर आप देखोगे ये इधर m प्लस एन है, देखो यहां ये m प्लस एन है, ये m प्लस एन है, कैंसिल, ठीक है। ये m माइनस एन कैंसिल, ये m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल एक दूसरे को। सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, यहां पे कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर की तरफ, यहां पे ऊपर की तरफ कुछ नहीं बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या बच रहा है, ओनली 1 बच रहा है। नीचे की तरफ यहां पे क्या बच रहा है, सिर्फ m प्लस n बच रहा है, उसको लिख दो, m प्लस n लिख दो, लिख दिया। और नीचे की तरफ यहां पे कुछ नहीं बच रहा है, मतलब यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। कितना इजी है, मतलब यहाँ पे मेरे को सॉल्व कराते हुए बहुत मतलब अच्छा लग रहा है यार, इतना हार्ड दिखने में एग्जांपल, लेकिन 2 स्टेप में इसका आंसर आ रहा है। बस क्या चाहिए था आप लोग को, हर एक चीज का फॉर्मूला, और फॉर्मूला कैसे आया वो साइड में लिख दिया करो कि ये फॉर्मूला इस तरीके से आया, ये फॉर्मूला इस तरीके से आया। एग्जाम में रीजन लिखा करो, रीजन मतलब क्या फॉर्मूला से क्या आ रहा है, वो साइड में कहीं पे आप बॉक्स बना के या फिर साइड में कहीं पे लिख सकते हो, ताकि पता चले एग्जामिनर को कि आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो 1/m प्लस n इज द फाइनल आंसर। आप देख सकते हो आ गया हमारा आंसर। 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ईजी लगेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो बस दैट्स इट। ये चैप्टर भी हमने फिर फटाफट तरीके से लगभग हाफ एन आवर के अंदर
पूरा चैप्टर को रिवाइज करा दिया और आप देख सकते हो आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि ऐसे एग्जांपल्स आने दो यार, हम चुटकी बजाते एग्जाम में सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली आप लोग करोगे। तो आया कि नहीं कॉन्फिडेंस? फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको हमारा आज का रिवीजन लेक्चर, जरूर से बताना। और अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर और भी ऐसे ही लेक्चर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।